बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू महक के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह करीम आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। नाज़रीन गिरामी, सूरह कौसर का दिन का वजीफ़ा आज आप सब के साथ शेयर करेंगे। इस सूरत कौसर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी गई कि जहां की सारी खैर व बरकत हमने आपको अता कर दी। अब आप अपने रब की इबादत में दिलो जान से लग जाएं। जो लोग आपके बारे में कहते हैं कि आपका नामो निशान बाकी रखने वाली कोई नरीना औलाद आपके पास नहीं, दरअसल उन्हीं दुश्मनों का नामो निशान मिटने वाला है। दोस्तों, सूरत कौसर के एक दिन के अमल से जो भी आप मांगोगे, अमल खत्म होने से पहले आपको मिल जाएगा। अल्लाह पाक ने सूरत कौसर में सारी खैर व बरकत रखी है। आप सिर्फ सूरत कौसर का अमल करके बहुत कुछ अल्लाह से हासिल कर सकते हैं। बल्कि मैंने खुद सूरह कौसर का ये वजीफा सिर्फ एक दिन किया। अल्लाह पाक ने मुझे लखपति बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत कुछ अता किया। दोस्तों, सूरत कौसर का ये ऐसा मुख्तसर अमल है जिससे कारोबारी रुकावट, बंदिश निकाह, मोहब्बत, खात्मा, बंदिश, बेरोजगारी, नाफरमान औलाद को राह रास्त पर लाने के लिए लाजवाब अमल है। करके आजमाएं और फायदा उठाएं। सिर्फ एक दिन सूरत कौसर का ये अमल करोगे तो कसरत रिज्क, कामयाबी और खैर ही खैर, बल्कि हर नामुमकिन काम पूरा होता नजर आएगा। अमल के फवायद बताने का मकसद ये है कि आपको इस अमल की अहमियत का अंदाजा हो सके और आप ज़ौक़ व शौक़ के साथ ये वजीफा कर सकें। अगर फवायद बताने से पहले ही अमल बता दूं तो आप शायद इतने ज़ौक़ व शौक़ से अमल ना करें। लिहाजा हमारे बताए गए फवायद को जहन में रख के वजीफा किया करें। दोस्तों, मैं वजीफा देने में मुकम्मल रहनुमाई करता हूं। आप हमारा अपलोड करदा अमल कम अज़ कम तवज्जो से सुनें, समझें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल उर्दू महक की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, कुरान पाक की सबसे छोटी और सबसे बरकत और अहमियत वाली सूरत सूरह कौसर के फ़वाइद और फ़ज़ाइल और वज़ाइफ बहुत ज़्यादा हैं। सूरह कौसर कुरान करीम की सबसे मुख्तसर मगर जामे तरीन सूरत है। एक रिवायत में है कि जब कुरान ने मुनकरीन को चैलेंज दिया कि अगर तुम इस किताब में शक रखते हो जो हमने अपने बंदा खास मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है तो इस जैसी एक सूरत बना कर लाओ, तो उनके सामने यही सूरत कौसर पेश की गई। हालांकि ये कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर तरीन सूरत है, मगर तमाम अहले अरब मिलकर भी इसकी मिसल ना ला सके। नाज़रीन गिरामी, ये मक्की सूरत है। ये उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे। दावत तौहीद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर रिश्तेदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए थे। बल्कि एक और परेशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेटे की वफात की खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो साहबजादे छोटी उम्र में ही फौत हो गए थे। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए और सरदाराने कुरैश बड़े खुश हुए। एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और कहने लगे कि चलो किस्सा पाक हुआ। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा भी नहीं रहा, यानी वो अबतर हो गया। नाउज़ुबिल्लाह। अबतर उस शख्स को कहते हैं जिसका काम और नाम चलाने वाला कोई ना हो, यानी नस्ल ना चले, यानी औलादे नरीना से महरूम हो जाए। अरब ऐसे शख्स को अबतर यानी दुम काट देना कहते हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और हिम्मत अफजाई के लिए ये खुशखबरी यानी सूरत कौसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दी और ये हुक्म दिया गया है कि आपको नमाज पढ़ते रहना चाहिए और कुर्बानी देते रहना चाहिए। इसका सिला ये होगा कि आपका दुश्मन बेनामो निशान हो जाएगा। लिहाजा दोस्तों,
दुश्मन से निजात के लिए इस सूरत को पढ़ा जा सकता है। अगर आप दुश्मन से निजात चाहते हैं तो फिर बावुजू होकर अव्वलो आखिर 11-11 मरतबा पहले दरूद शरीफ पढ़ें और इसके बाद 300 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें। और जब आप इस आयत पर आएं, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, तो 2 मरतबा अपने जहन में दुश्मन का तसव्वुर करें, तो इंशाअल्लाह आपका दुश्मन दफा हो जाएगा और इसकी बरकत से आपके लिए आसानी होगी। और अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो वो ख्वाहिश जहन में रखकर ये अमल करें, यानी अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा पहले दरूद शरीफ पढ़ें और इसके बाद 300 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें। और जब आप इस आयत पर आएं, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, तो 2 मरतबा अपने जहन में अपनी ख्वाहिश का तसव्वुर करें, तो इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिश, आपकी हाजत अल्लाह पूरी फरमाएगा। बल्कि अगर किसी शख्स के सर में दर्द हो और हजारों टोटके और हजारों तरीकों के बाद भी वो सर दर्द ना जाए, तो सूरह कौसर को बावुजू होकर 7 मरतबा पढ़कर उस शख्स पर दम कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से, इस सूरत की बरकत से और कुरान मजीद की बरकत से उसके सर का दर्द ठीक हो जाएगा, उसको शिफा मिल जाएगी, अल्लाह ताला की रहमत हो जाएगी, अल्लाह ताला की नेमतें उस पर बरसना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, अगर कोई किसी औरत का इस्तिहाज़ा यानी कसरत से उसको हैज़ आता है और ये बहुत ही देर से है और काफ़ी टोटके वगैरह इस्तेमाल कर लिए हैं, अद्वियात से भी फ़र्क नहीं पड़ा, अगर किसी औरत को हैज़ की बीमारी हो या उसका हैज़ ना रुकता हो, तो उसको चाहिए कि वो रोज़ाना बावुज़ू होकर 313 मरतबा सूरतुल कौसर की तिलावत करे और इसको बारिश के पानी पर दम करे। अगर बारिश का पानी मयस्सर ना हो तो फिर किसी नहर का पानी हो सकता है, किसी नहर का, किसी कुएं का, किसी नल का पानी हो सकता है। तो इस पर जब दम करके वो पिएगी तो इंशाअल्लाह उसकी जो बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी और वो कसरते हैज से महफूज हो जाएगी। इसकी ये बीमारी जो उसको लाहक हो चुकी है, इससे अल्लाह ताला उसको निजात देगा। नाज़रीन गिरामी, अगर किसी शख्स को औलाद नहीं होती, किसी के घर में औलाद नहीं है, तो वो बावुज़ू होकर सूरतुल कौसर को 500 मरतबा पढ़े, तो इंशाअल्लाह उसके घर में औलाद होगी, अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह का करम होगा इस घर पर। और इस सूरत की बरकत से, इसके घर में इसकी तिलावत की बरकत से, उसकी फजीलत की बरकत से उसके घर में औलाद होगी। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौसर क्या है? आपने फरमाया, जो जन्नत में एक नहर है, इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा शीरीं है, इसके किनारे दराज गर्दन वाले परिंदे बैठे होंगे। ये सुनकर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, वो परिंदे तो बहुत ही खूबसूरत होंगे। आपने फरमाया, वो खाने में बहुत लजीज होंगे। नाज़रीन गिरामी, इतने बड़े इनाम और एहसान का शुक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। इसीलिए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदन और माल से खास अपने रब की इबादत में लगे रहिए, नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी करते रहिए, ताकि इस अजीम इनाम का हक बदनी और माली दोनों एतबार से अदा हो जाए। बदनी इबादत में नमाज और माली इबादत में कुर्बानी का एक मुमताज मुकाम है। मुशरिकीन सजदे और कुर्बानियां अल्लाह के सिवा औरों के नाम की किया करते थे, इसलिए यहां सिर्फ खालिस अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया है। लिहाजा दोस्तों और बहनों, सिर्फ अल्लाह से लो लगाएं, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुझे दीजिए